उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग लेबर कोड से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। 169 कर्मचारियों को भुगतान कराया गया लेबर कोड के द्वारा। जहां आपको बता दें, कार्वी अपने कर्मचारियों का लगातार जहां शोषण कर रहा था और लगभग 200 कर्मचारी पहुंचे थे लेबर कोर्ट अपनी आस को लेकर कि उनको न्याय मिलेगा लेबर कोर्ट से। तो वहीं अब उनको न्याय मिल गया। 169 कर्मचारियों को भुगतान करा गया है। लेबर कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करे थे कि अगर कार्वी अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं करता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने बात की सहायक श्रम आयुक्त रवि श्रीवास्तव से, जहां उन्होंने जाना कि किस तरीके से ये कार्वी का जो मामला चल रहा था। 200 कर्मचारी पहुंचे थे लेबर कोर्ट अपनी मांगों को लेकर के और 169 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है लेबर कोर्ट ने। तो वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों का कार्वी लगातार कर रहा था शोषण और ये सभी कर्मचारी पहुंचे थे लेबर कोर्ट की शरण में। तो डालते हैं एक विशेष खबर पर नजर, लखनऊ की राजधानी की। आज आपको लेकर आया है श्रम विभाग, जहां पर हाल ही में कार्वी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं पर कोर्ट ने उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाया। हमारे साथ सहायक श्रम आयुक्त रवि श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे जानते हैं कि कार्वी के ऊपर कार्रवाई और जो उनके श्रमिक हैं उनको किस तरह का बेनिफिट मिला है। जैसा कि 200 लोगों ने यहाँ पर केस फाइल किया था, जिसमें उन्हें न्याय मिला, उनके लिए आदेश जारी हुआ, जहां पर 179 लोगों को न्याय भी मिला। सर, आखिर किस तरह की कार्रवाई कार्वी पर की गई और किस तरह से जो श्रमिक थे वो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, उनके लिए क्या कदम उठाया गया? कार्वी में काम करने वाले 212 श्रमिकों ने हमारे सामने एक मुकदमा लगाया था कि उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर निर्धारित करती रहती है। तो हमने उनको सम्मन भेज करके बुलाया। जब मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि किसी का 8,000 रुपया बाकी है, किसी का 9,000 रुपया बाकी है। तो बातचीत दोनों को बुला करके हमने कराई। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि राउंड फिगर में हर लेबर को आप 10,000 रुपया उनके वेतन का अंतर दे दीजिए। उन्होंने हमारी बात मानी और 212 श्रमिकों के लिए 10-10 हज़ार रुपये का चेक, कुल मिलाकर के 21,20,000 रुपया अपने श्रमिकों को इस कार्यालय में जमा किया और हम उन सभी श्रमिकों को बुला करके भुगतान कर रहे हैं। अब तक 179 श्रमिकों को 10,000 रुपये की दर से भुगतान किया जा चुका है और रेस्ट श्रमिक जैसे जैसे आ रहे हैं सभी को भुगतान वो कर दिया जाएगा। मतलब सर, अपनी समस्या को लेकर कोई मजदूर है वो यहाँ पर गुहार लगा सकता है, उसको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। जो भी हमारे श्रमिक बंधु हैं जो किसी कारखाने में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं या मॉल में काम करते हैं, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करते हैं, अगर उनको कहीं ये लगता है कि उनको मिनिमम वेज की जानकारी नहीं है या नहीं मिल रहा है, उनके मालिकान नहीं दे रहे हैं, तो अपनी बात श्रम कार्यालय में आकर के कर सकते हैं या किसी मुकदमे के तहत उसको उठा सकते हैं। तो ऐसे पे हम लोग कार्रवाई करते हैं और उनको शासन द्वारा जो भी निर्धारित वेतन है उसको पूरा दिलाने का प्रयास करते हैं। सर, आखिर प्रदेश सरकार द्वारा या विभाग द्वारा महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई गई है हाल ही? हमारे यहाँ भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड है। इसके तहत जो भी हमारे निर्माण श्रमिक पंजीकृत होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो पंजीकरण के तत्काल बाद हम उन्हें 3,000 रुपया चिकित्सा सुविधा के नाम पर देते हैं। इसके अलावा किसी महिला के प्रथम लड़का पैदा होता है तो हम लोग 15,000 रुपया, लड़की के मामले में 20,000 रुपया देते हैं। और अगर लड़की का प्रॉपर वैक्सीनेशन है 1 साल तक, तो उसके लिए फिर 25,000 रुपये की FD देते हैं कि वह जब शादी के योग्य हो तो उसको एक अच्छी खासी आर्थिक सहायता मिल सके। और वहीं जो हमारी निर्माण श्रमिक महिला है, तो जब उसकी डिलीवरी होती है तो अगले 3 महीने तक जो हमारा मिनिमम वेजेज है, जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, उसको 3 महीने का वेतन के बराबर
उसको हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं। कुल सर कितनी योजनाएं अभी विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं? इस समय 14 योजनाएं जी भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं, जी जिसमें जो भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं जी उनकी बेटियों ने अगर पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की या इंटरमीडिएट की, जी तो सबको हमने अभी हाल में साइकिल दी है और उसके अलावा प्रोत्साहन राशि अलग से दी है। जी हाई स्कूल पास करने पे 3,000 और इंटरमीडिएट पास करने पर उनको हमने 6,000 रुपये की धनराशि दी है। ठीक है सर। इसके अलावा अगर हमारे किसी निर्माण श्रमिक की अचानक कोई मृत्यु हो जाए जी तो सामान्य मृत्यु की दशा में हम लोग 2,25,000 रुपये देते हैं जी और एक्सीडेंटल डेथ के मामले में 5,25,000 रुपये देते हैं। और कोई ऐसा निर्माण श्रमिक हो जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही ना हो जी और अचानक किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए तो उस केस में भी हम लोग 50,000 रुपये देते हैं। जी जैसा कि पिछले दिनों मोहनलालगंज में एक मकान में शटरिंग के समय करंट उतर जाने के कारण एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। तो जब पेपर में निकला तो हमारे प्रमुख सचिव साहब ने इसको पढ़ा, तत्काल यहाँ पर कहा हम लोगों से जी और हम लोगों ने 3 दिन के अंदर उनसे, चूँकि बैंक की पासबुक लेनी थी, आधार लेनी थी, पहले दिन तो उस महिला की स्थिति ऐसी नहीं थी जी कि वो कुछ बात कर सके क्योंकि सदमे में थी, लेकिन हम लोग अपनी ओर से तत्पर थे कि कैसे इस दुख की घड़ी में उनकी कैसे कुछ आर्थिक सहायता कर सकें, तो उनको आर्थिक सहायता की। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ सहायक आयुक्त श्रम, जिन्होंने बताया कि आखिर लेबर कोड श्रम विभाग द्वारा किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, आम जन को किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है। जहां उन्होंने बताया कि भी हाल ही में कार्रवाई के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे निवेदन किया गया और उनके ऊपर कहीं ना कहीं आदेशित किया गया, जिसके बाद 179 श्रमिकों को उनका हक मिला श्रम विभाग द्वारा। जहाँ उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आम जन उसमें रजिस्ट्रेशन कराकर, आम श्रमिक उसमें रजिस्ट्रेशन कराकर उसका लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आम जन और श्रमिक अगर इस लेबर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराता है तो सबसे पहले उसका 5 लाख का बीमा हो जाता है। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।